नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साणथरा भक्तिनाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप सब लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और आप सराह रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। यह सब्जेक्ट का नाम है वास्तु टिप्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल का दौर कोरोना का काल चल रहा है। इसमें यह काल से बचने के लिए हम अपने घर में ऐसे कौन से वास्तु रेमेडीज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में अगर वास्तु दोष है या हमने अपने घर का वास्तु नहीं करवाया तो हम ऐसे उपाय आजमा के हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वास्तु विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है, बहुत ही बड़ा शास्त्र है। अगर हम हमारा मकान या घर जब बनाते हैं तब पहले से वास्तु करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई कारणवश अगर हम शुरू से अपने घर का वास्तु नहीं कर पाए तो यह जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आप आजमा के अपने घर में वास्तु के दोष को दूर कर सकते हैं, या और कहे तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में सुबह उठते ही हमें जो हमारे इष्ट है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारा धार्मिक स्थान है घर में, मंदिर, उधर हमें जाके दिया जलाना चाहिए। यह दिया जलाने से अगर हो सके तो गाय के घी का दिया या आप कोई भी घी का दिया जला सकते हैं। यह दिया जलाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनती है। तो यह सबसे पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरे उपाय की बात करें तो हमें कोई भी एक मंत्र भगवान के सामने करना चाहिए। जैसे कई प्रकार के मंत्र होते हैं। मंत्र में सबसे पहले ओम लगता है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, पंचाक्षरी मंत्र या नवकार मंत्र हो गया। कोई भी एक मंत्र हमें निश्चित मात्रा में भगवान के सामने करना चाहिए। उसके बाद हमें ट्यूनिंग करना चाहिए। ट्यूनिंग यानी घंटी बजाना। तो घंटी बजाने से भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया हमारे घर की साफ़ सफाई है। हमें नियमित रूप से हमारे घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बिन जरूरी सामान यानी कि जो कबाड़ है उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। एक साल में जितना बिन जरूरी चीज़ें हैं उसका हमें निकाल करना चाहिए। आगे देखें तो हमें हमारे घर में गौमूत्र का छंटकाव करना चाहिए। अगर गौमूत्र मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप गंगा जल का उपयोग भी कर सकते हैं। हमारे घर के सब कोने कोने में या पूरे घर में गौमूत्र या गंगा जल का हमें छंटकाव करना चाहिए। इसके बाद आगे देखें तो हमारे घर में हमें साल में एक बार यज्ञ यानी हवन जरूर करना चाहिए। यह करने से भी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी कायम रहती है। दोस्तों, दूसरी बात करें तो कपूर का महत्व बहुत वास्तुशास्त्र में बताया गया है। अगर हो सके तो कपूर हमें घर के अलग अलग कोने में
ऐसे ही खुला रख देना चाहिए। और हो सके तो महीने में एक बार जो गाय के गोबर से जो उपला बनता है उसको उसके ऊपर कपूर डाल के और घी डाल के यह उपले को हमें जला के उसका धुआं घर में हमें घुमाना चाहिए। तो इससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इससे आगे बात करें तो हमारे घर में जो हम झाड़ू पोछा करते हैं उसमें पोछे के पानी में नमक, सेंधा नमक या सी नमक कोई भी डाल के हमें उससे सफाई करनी चाहिए। इससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। दोस्तों, इसके आगे मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में हमें धूप या अगरबत्ती ऐसे या कोई भी रूम फ्रेशनर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे घर में मतलब पूरा दिन सुगंधित वातावरण होना चाहिए। जितना सुगंधित वातावरण होगा उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में बनी रहेगी। इसके आगे मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में मंत्र बेल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मंत्र बेल या जो बाज़ार में मिलती है वो मंत्र बेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के मंत्र कंटिन्यू बजते रहते हैं। तो पूरे दिन नहीं तो दिन में 5-10 मिनट या 15 मिनट हमें मंत्र बेल से मंत्र का गुंजन हमारे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। दूसरी बात हम करें तो हमें हो सके तो हमारे घर में से हमें डोनेशन करना चाहिए, यानी दान करना चाहिए। ज़रूरियातमंद जो लोग होते हैं उसको हमें डोनेट करना चाहिए। डोनेट में हम पैसा या ज़रूरी अनाज है, कपड़ा है या दवाई है, ऐसी चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से भी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी अपने आप चली जाती है। तो दोस्तों, ये जो कुछ ऐसे उपाय थे जो मैंने आज आपको बताए वो आप करें और अपने घर में सुख और समृद्धि लाए और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें। जितनी घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी उतना ही आप रोग, शोक और दुख से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये सब उपाय करके आप अपने घर में वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किस नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।